इंडिया की टीम के अंदर जो इंग्लैंड के खिलाफ स्क्वाड है उसके अंदर एक शॉकिंग चेंज हो गया, बल्कि लग ही रहा था ये पॉसिबल भी हो सकता है। हुआ क्या है, जसप्रीत सिंह बुमराह टीम से बाहर हो गया, स्क्वाड से बाहर हो गया। पहले उनको जिसको कहते हैं ना, नाम तो था लेकिन चांसेस यही थे कि खेलेंगे नहीं, एक आधा मैच खेलेंगे। बट अब खबर ये आ रही है कि वो बाहर हो चुके हैं, उनकी जगह पे वरुण चक्रवर्ती को टीम में लाया गया। मैं ये कह रहा हूँ कि बुमराह बाहर कर दिए गए। बाहर क्या कर दिए गए, मेरे ख्याल में शायद उनको एक लंबा रेस्ट दिया गया, क्योंकि 3 ओडीआईज हैं इंडिया ने इंग्लैंड के साथ खेलने, तो इसमें कोई परेशान होने वाली गेम नहीं है कि अबे बुमराह की जगह वरुण हो सकता है। वो सोचो तो कि बुमराह की रिप्लेसमेंट वरुण होगा। वरुण चक्रवर्ती को बुला लिया गया है क्योंकि उसके सामने इंग्लैंड के बैट्समैन बेबस थे। एक डरावना ख्वाब था उनके लिए वरुण चक्रवर्ती इस पूरी सीरीज में। तो अब वरुण चक्रवर्ती को बुलाया गया है कि जी आप आ जाइए ओडीआई स्क्वाड में। साथ ही बुमराह जो है वो नहीं है, अब इस 3 मैचेस में नहीं खेलेगा, तो डायरेक्टली इन चैंपियंस ट्रॉफी। अब कितने दिन रह गए, आज 4 तारीख है, तो अभी है। इंग्लैंड की सीरीज के लिए इंडिया ने एक रिप्लेसमेंट भी अनाउंस किया है। वो रिप्लेसमेंट अब इंडिया के लिए स्ट्रेंथ का बाइस बनती है या वीकनेस का बाइस बनती है, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जिस तरह से इंडिया ने T20 में खेला है वो तो बहुत कमाल था। इंग्लैंड के साथ 3 ओडीआई मैचेस खेले जाएंगे और बुमराह अवेलेबल नहीं होगा इंजरी की वजह से। कितना लॉस है वो सबको पता है, और इंग्लैंड के बैटर्स जो हैं वो थोड़ा मेंटली रिलैक्स हुए होंगे। तो स्पिनर ऐड कर दिया कि उनके पास जो बैकअप वाला फास्ट बॉलर है वो खेलेगा ना। लेकिन तो वैसे ही है। मैं आपको ये भी बता दूं कि यार वो जो लौंडा है इनका, जो चहीता है, जिसको अश्विन ने कहा था कि वो बहुत पसंद। अरे कल ही हमने कहा कि अश्विन ने बोला है कि चैंपियंस ट्रॉफी में भी वरुण चक्रवर्ती इंक्लूड हो सकता है, लेकिन ये नहीं बताया किसकी जगह। शायद अश्विन ये जानते हैं कि बुमराह की इंजरी का जो मसला है वो जरा छुपाया जा रहा है, वो है लंबा। कुछ अर्से पहले बुमराह ने ट्वीट भी की थी, तो यकीनन यार अगर आप रूल्ड आउट सिर्फ बुमराह की नहीं है, मैं आपको बताऊं उस लौंडे की भी है जो इनका चाहिए है, हर्षित राणा, गौतम गंभीर का जो चाहिए है। अश्विन ने बताया गिल नहीं, वो क्या नाम है लौंडा जो है, सुंदर। हाँ, चैंपियंस ट्रॉफी का चर्चा चल रहा है। वहां ट्राई नेशन इज राइट एट द कॉर्नर और तैयारियां जोरों शोरों पे शुरू हो गई हैं। पाकिस्तान टीम ने आज शुरुआत की अपनी प्रैक्टिस की। आज पहला प्रैक्टिस सेशन हुआ। क्या क्या हुआ उस सेशन में? अब ओडीआई सीरीज है इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की, तो भाई ओडीआई में वहां इंग्लैंड की साइड भी जो है ना ओडीआई के कुछ प्लेयर्स की वापसी हुई है, और इंडिया की तो ओडीआई साइड टोटली ही ऑलमोस्ट आप कह सकते हो 85% तक डिफरेंट है। स्पिनर को उसकी परफॉर्मेंस बड़ी शानदार रही है, इस T20 सीरीज के अंदर उसको शामिल किया गया। सवाल ये नहीं है कि वरुण चक्रवर्ती क्यों आया, सवाल ये कि क्या बुमराह का जो अभी कंडीशन है वो इतनी सीरियस है कि वो ये वाला मैच ही टूर ही नहीं कर सकता, क्योंकि अभी कितने दिन रह गए। आज है 4 तारीख, 4 तारीख है, बल्कि 15 दिन के बाद इंडिया का मैच है। 20 तारीख को मैच है ना, 19 को पाकिस्तान का, 20 को इनका मैच है। तो क्या बुमराह इतने दिन में रिकवर कर जाएगा? तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि काफी सारे लोगों को तो उम्मीद कर जाएगा, हमें भी उम्मीद है कर जाएगा, लेकिन चांसेस ये भी है कि व्हाट इफ नॉट नहीं होता तो कितना बड़ा इंडिया को धचका लगेगा। फिर सारी की सारी जिम्मेदारी आपकी आ जाएगी अर्शदीप के ऊपर, शामी के ऊपर। लेकिन जो मुझे शॉकिंग सी चीज लगी ना कि बुमराह इंजरी की वजह से नई टीम में आया, मोहम्मद सिराज को नहीं रखा, फास्ट बॉलर की रिप्लेसमेंट फास्ट बॉलर ने की। आपके पास ऑलरेडी कुलदीप, अक्षर जडेजा और सुंदर पड़े थे, आप एक 5 स्पिनर ऐड करके चले गए। इंडिया के मैच को 15 दिन हो रहे हैं, 16वें दिन जो है वो मैच खेला जाएगा, और ऑब्वियसली ही इज इन द स्क्वाड। सो डायरेक्टली अब वार्म अप मैच वगैरह भी आई थिंक कोई है नहीं, कोई हिसाब था, तो डायरेक्ट अब वो वाला ही आप जाके मैच खेलेंगे बांग्लादेश के खिलाफ 20 तारीख। वरुण चक्रवर्ती अभी स्क्वाड में इंग्लैंड के खिलाफ बुला लिया गया, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो अभी आप बताइएगा, नाम तो आप समझ गए होंगे, वरुण चक्रवर्ती। वो आजकल जो बॉलिंग कर रहा है बहुत शानदार कर रहा है। आई होप कि उसको अभी इंडिया मैचेस खिलवाए, ये जो इंग्लैंड के खिलाफ आपके मैचेस हैं, अगर उसको मौका मिलता है वहां पे खेलने का, तो पता चलेगा कि हाँ जी भाई क्या हिसाब किताब है। तो बहुत कुछ बताने वाला है। उनके बारे में भी खबरें हैं कि वो बैक स्पैज्म का शिकार है और अभी तक वो उससे रिकवर नहीं हो सके। तो होपफुली हमारी तो दुआ है कि यार हर वो खिलाड़ी जिसकी टांगे मजबूत हो, जिसके 6 पैक ना भी हो भले, ठीक है, मगर 146 कम से कम 146 का स्ट्राइक रेट हो उसका, 109 का एवरेज ना हो भले, 146 का उसका स्ट्राइक रेट जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, भले उसके 6 पैक ना हो, भले उसकी बॉडी ना बनी हुई हो, ठीक है, मगर वो मारता रूथलेसली हो और जिसको देख के आपके गूज बम्स आते हो, जिसको ज़हीर अब्बास कहते हैं। तो आने भी चाहिए। मैं कह रहा हूं कि खिलाड़ियों का आना जाना तो लगा रहता है, मगर ये आप नहीं कह सकते कि ये बड़ा अहम था, इसके बगैर दुनिया नहीं चलेगी। इंडिया में भाई वरुण चक्रवर्ती आ गया। अब ये वरुण चक्रवर्ती उस्मान किसकी जगह आया है? कुछ लोग कह रहे हैं जी कि वरुण चक्रवर्ती को जो है ना वो स्पिन डिपार्टमेंट को स्ट्रेंथन करने के लिए टीम का हिस्सा बनाया गया और उसको ट्राई किया जा रहा है। ये जो 3 मैचेस की सीरीज है इसमें अगेंस्ट इंग्लैंड, और अगर वो परफॉर्म करता है तो फिर उसको जो है वो शामिल कर लिया जाएगा चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड में। और खबर कुछ लोग कह रहे हैं जी कि फिर वो जो है वाशिंगटन सुंदर जो है वो उसको बाहर कर दिया जाएगा और ये उसकी जगह आ जाएंगे और स्पिन बॉलिंग जो है वो स्ट्रेंथन हो जाएगी। लेकिन कुछ खबर ये भी है कि इंडिया के लिए अच्छी खबर नहीं है जसप्रीत बुमराह को लेकर के, कि इंडिया अगर अपनी स्पिन बॉलिंग को मजीद स्ट्रेंथन करना चाह रहा है, जो की कोशिश है उससे वो होगी या नहीं होगी आगे चल के मैंने और उस्मान ने इस पे बात करनी है। कि एक बंदा जो है वो सिर्फ T20 क्रिकेट खेला हुआ है, ओडीआई में पहले नहीं खेला, उसको ला के इस तरह अचानक आप डाल रहे हैं तो क्या करेगा वो अलग मामला है। लेकिन जसप्रीत बुमराह, उस्मान क्या हो रहा है जसप्रीत बुमराह का?
ये बड़ा अजीबोगरीब सी चीज थी। विनीत भाई, ये इस वजह से भी हो सकता है क्योंकि रीसेंट टी20 परफॉर्मेंसेस आपने देखी है वरुण चक्रवर्ती की, और आप देखें पिचेस इंडिया इस तरीके की बना रहा है कि वो फास्ट बॉलिंग को भी, उनकी बारी में फास्ट बॉलिंग को भी हेल्प मिल जाती है, लेकिन मोस्टली जिस तरीके से 5-5, 3-3, 4-4 विकेट स्पिनर्स के हाथों जा रही है, तो आई थिंक उनका मानना ये होगा कि यार जो वनडे सीरीज है वो भी तो इंडिया में ही है ऑलरेडी, तो हम अगर सिराज पे इन्वेस्ट नहीं करें, आप देखेगा वरुण चक्रवर्ती आई थिंक चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में है ऑलरेडी, तो अगर ये नहीं है, आई एम नॉट श्योर कि है कि नहीं, लेकिन अगर वो नहीं भी होगा ना तो ये परफॉर्मेंस के बाद वो इंक्लूड भी हो जाएगा। और जहां तक बात है जसप्रीत बुमराह की, आप ये देखें कुछ तो बात सीरियस है कि वो चांस नहीं लेना चाहते कि एक सीरीज का भी कोई प्रैक्टिस नहीं उसको करवाना चाहते कि एक इंटरनेशनल सीरीज वो थोड़ा एक्सपीरियंस के साथ जाए, वो बिल्कुल 0% रिस्क लेना चाहते हैं चैंपियंस ट्रॉफी से पहले। मतलब मसला तो है कि ट्विटर पे उसने कर दिया कि मैं जॉब बड़ा अच्छा लेता हूं और मुझे बड़ी हंसी आ रही है, जैसे पिछले बातें चल रही थी, लेकिन मसला ये है आपने 5 टेस्ट मैच बीजीटी के उसको खिलाया है, फुल फ्लैज उससे बॉलिंग करवाई है, तो अब फास्ट बॉलर का होता है, एक फास्ट बॉलर की बॉडी ना कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। बुमराह नहीं है। उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी में भी बड़ी मुश्किल लग रही है बुमराह की, क्योंकि जैसे इंजरी है, कहा जा रहा था ये ओडीआई मैचेस तीसरा खिलाएंगे, उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी के लिए बुमराह अवेलेबल होगा और पूरी टीम खेलेगी उस तीसरे ओडीआई मैच में, लेकिन अब लग रहा है कि बुमराह नहीं है। सिर्फ इंग्लैंड की टीम नहीं, बाकी टीमों के लिए भी वो जितने बैटर्स हैं वो कितने मेंटली रिलैक्स हो गए होंगे जो इनका इंडिया के साथ मैच है। टॉप का परफॉर्मर, मैच विनर जब ना खेल रहा हो तो फिर थोड़ी सी मुश्किल तो आती है टीम को, लेकिन हिंदुस्तान ने उसकी वो मुश्किल हल की हुई है। उन्होंने अपने प्लेयर्स बनाए हुए हैं। आप देखें जो टीम अनाउंस की अभी 3 ओडीआई मैचेस के लिए कितनी ज़बरदस्त है, बैटिंग से लेके आप देखें कितने बैटर्स हैं, ऑलराउंडर्स कितने ज़बरदस्त हैं। उसके बाद आप देखें फास्ट बॉलिंग जो खेलेगी, शामी उसमें है, अरशद राना को ऐड किया, क्या पेस है, क्या वो T20 मैच खेला जब रिप्लेसमेंट पे लिया दुबे की जगह, तो आप देखें कि एक झलक तो नजर आई है ना, नजर आया कि ये ऐसे बैकअप प्लेयर्स बनाए जाते हैं, और जब मेन प्लेयर्स अनफिट हो या रेस्ट देना हो, बड़ी टीम के खिलाफ खेल रहा हो, तो उन लड़कों को कॉन्फिडेंस मिले, और रिसेंटली वो कॉन्फिडेंस नजर भी आया। जैसे साउथ अफ्रीका में T20 सीरीज जीत के हैं यंग टीम के साथ, नए प्लेयरों के साथ, और इस इंग्लैंड टीम को जो चैंपियंस टीम मैं बोलूंगा और कंप्लीट टीम T20 की, उनका प्लेयर कोई रह नहीं गया था जो इंग्लैंड में छोड़ के आ गए हो T20 के लिए, जो बेस्ट प्लेयर हो वो बेस्ट प्लेयर्स लेके आए थे, उस टीम से 4-1 से सीरीज जीते। हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच होने वाली एक दिवसीय सीरीज के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है, जिसमें बुमराह को आराम दिया गया है और उनकी जगह वरुण चक्रवर्ती को रखा गया है। वरुण चक्रवर्ती ने इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज में अच्छा प्रदर्शन किया था। विराट कोहली की भी टीम में वापसी हो गई है। इस तरह से भारतीय टीम काफी मजबूत हो गया है। बुमराह को आराम इसलिए दिया गया है ताकि वो चैंपियंस ट्रॉफी का मैच खेल सके। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले भारत का यह आखिरी सीरीज है। इस सीरीज के बाद वो दुबई चला जाएगा, जहां पे चैंपियंस ट्रॉफी का मैच खेलना है। वनडे सीरीज की कप्तानी रोहित शर्मा करेंगे। भारत अपना पहला मैच इंग्लैंड के खिलाफ 6 फरवरी को नागपुर में खेलेगा। भारत यह सीरीज भी जीतकर चैंपियंस ट्रॉफी से पहले अपना मनोबल बढ़ाना चाहेगी। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से पहले भारतीय टीम की नजरें इंग्लैंड के खिलाफ 3 वनडे मैचों की सीरीज को जीतने पर होगी। इसी बात पे यह सारा वीडियो था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूले, और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूले। जय हिंद, वंदे मातरम।